इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का वर्कशीट 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें आपको जानना होगा कि कैसे हम लोग नंबर लाइन पे किसी भी इंटीजर को ऐड करेंगे। अगर नंबर लाइन का यूज करके कोई भी इंटीजर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको हम लोग कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए, इंटीजर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन पर उसको चेक करते हैं कि कैसे और ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। जब उस पर आप नंबर लाइन पे सीख जाइएगा तब आपको सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है यूज द नंबर लाइन एंड राइट द नंबर विच इज। नंबर लाइन का यूज करते हुए आपको सॉल्व करना है कि वो नंबर क्या आएगा। ठीक है, आपको नंबर लाइन का यूज करके ये जो इंटीजर है, नंबर है, उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा उसको हम लोग लिखेंगे। देखिए, ए नंबर में आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, और नंबर लाइन हमारा जो रहेगा वो हमारा नंबर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अगर हमारा नंबर पॉजिटिव में दिया हुआ है तो हम लोग जीरो से आगे ड्रॉ करेंगे। अगर निगेटिव में दिया रहेगा तो जीरो से पहले ड्रॉ करेंगे। अगर निगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा तो हम लोग दोनों थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपको पॉजिटिव में है तो हम लोग इसको जीरो से आगे ड्रॉ करेंगे। देखिए करना क्या है, यहां लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां क्या लिखा है 3 मोर देन 4, 4 से 3 ज्यादा। ठीक है, यानी आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, यहां आपका होगा 4 और हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, यानी 4 से आपका 3 ज्यादा कितना हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा। यानी आपको ये जो है एरो आप ऐसे बना देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये इधर से इधर बढ़ा है। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा 4, यानी 3 मोर देन 4, 4 से 3 ज्यादा क्या हो गया, आपको 7 हो गया। यानी यहां पे आपको जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 7। ये आंसर हो गया, यानी 3 मोर देन 4, 4 से 3 ज्यादा। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर बी में। देखिए यहां पे बी में 5 लेस देन 1, 1 से आपको 5 कम। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है और 5 कम आना है, पीछे आना है, तो यहाँ पे माइनस का लेकर हम लोग चलेंगे। ऐसे हो जाएगा, देखिए यहाँ ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और यहाँ लिखिए 1 और यहाँ 2। ठीक है, क्या लिखा है 5 लेस देन 1, 1 से 5 कम। 1 पे हम लोग रहेंगे यहाँ पे, अब इससे 5 कम आएगा 1 2 3 4 5। क्या आपका आ गया -4 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे -4 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1 -5 इक्वल टू -4। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको नंबर लाइन का ड्रॉ करते हुए सभी को सॉल्व करके दिखाना है। क्वेश्चन सी 7 मोर देन -8, -8 से 7 ज्यादा। ठीक है, 7 ज्यादा। यह क्या होगा, ऐसे हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए सी नंबर के लिए यहां पे लिखा जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 -5, इसको और थोड़ा ये कर लेते हैं, -6 -7 और -8। -8 से 7 ज्यादा क्या होगा, यहां 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका हो जाएगा। ओके, ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 7 स्टेप आगे बढ़ गए। यहां क्या होगा, आपको
-8 + 7 = -1 हो गया, यानी -8 में 7 आपको ऐड हो गया। अब देखिए डी नंबर, यहां क्या होगा, आपको नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर आपका हो जाएगा 2 < 2, यहां भी आपका नंबर के अकॉर्डिंग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां हो जाएगा 0, यहां -1, -2, -3, -4, -5, यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। क्या लिखा है, 2 < 2, ठीक है, 2 में से 2 कम कर देना, यानी क्या होगा यहाँ पे 1 2 ऐसे आएगा। 2 < 2 लिखा है तो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपको ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे आपको खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आपको 2 - 2 = 0, 0 पे ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर ई, 5 < 6, 6 से 5 ज्यादा, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, यहां लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे बढ़ाते हैं इसको 10 11 12, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ नंबर ले लेते हैं पहले भी, -1 -2। अब 6 से 5 ज्यादा है तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। एरो ऐसे बना देंगे, इसका मतलब ये पता चलेगा कि आपको ऐसे बढ़ा है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 6 + 5 = 11, देखिए 11 पे आ गया आपको नंबर। अब क्या करेंगे, एफ नंबर बनाएंगे, एफ नंबर, उसका नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं 7 < 0, 0 से 7 कम, यहां करेंगे हम लोग ऐसे। उसके बाद यहां लिखेंगे 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, यहाँ पे 1 2 कर दीजिए, 1 2। अब क्या करेंगे हम लोग, 0 पे स्टार्ट करेंगे और आएंगे पीछे की तरफ, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये एरो हो जाएगा यहाँ पे, और हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, इसका मतलब ये आपको ऐसे ही पास हुआ है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 0 -7 = -7, देखिए -7 पे आप आकर आपको खत्म हो गया। तो इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन को सॉल्व करेंगे, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सम ऑन अ नंबर लाइन। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 बना है सेम उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। उसमें आपका स्टेटमेंट था, यहाँ स्टेटमेंट नहीं है, बस आपको डायरेक्ट इंटीजर दिया हुआ है, इसी इंटीजर को हम लोग नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे ऐसे ए नंबर में, आपका तरीका सेम टू सेम 1 जैसा होगा, यहाँ ड्रॉ करेंगे। यहाँ लिखा है 8 + -3, यानी 8 से हम लोग पीछे की तरफ घसकेंगे, यानी पीछे की तरफ आएंगे। यहाँ आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ -1 -2, क्या हो गया 8 से पीछे, यानी 3 हो जाएगा, यानी कितना पीछे आएंगे हम लोग, 3 पीछे आएंगे, 1 2 3, आपको ये हो गया, ठीक है। इतना, इसका आंसर क्या होगा 8 + -3 = आपका हो गया 5 आंसर। यहाँ पे लिखते हैं = 5 आंसर, ठीक है। आपका तरीका क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हो गया। बी नंबर देखिए, आपका लिखा है -7 + 2, यानी -7 में हम लोग 2 ऐड करेंगे। तो आपका देखिए यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, आपका हो जाएगा यहाँ 0
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और -11। यहाँ 1 2 लिख दीजिए अगर लिखना है तो, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखा है, -7 से 2 आगे, यानी -7 यहाँ है, यहाँ शुरू करेंगे 1 2 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आपका हो जाएगा -7 और +2 इक्वल टू -5, -5 पे आके खत्म हो गया। इस तरीका से हम लोग बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर सी, -4 फिर आपको -5 है, फिर -4 है आपका दिया हुआ। यहां डबल लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग पहले, सी नंबर ऐसे यहां लिखा जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, -5 पे शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ -5 पे शुरू किया गया, उसके बाद 1 2 3 4 यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा -5 प्लस -4 इक्वल टू -9। आपका -9 इसका आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे -9 पे आके खत्म हो गया। अब डी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग पहले। यहां लिखेंगे बीच में 0 1 2 3 4, यहां -1 -2 -3 -4 -5। शुरू कहां से करेंगे, -2 से। चलिए -2 शुरू हो गया, इससे हम एक आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका हो गया एक आगे बढ़ना, -1 पे आ गए, ठीक है। अब फिर लिखा है -2, फिर आपका -2 पे आएंगे, यहां हो जाएगा ऐसे 1 2 यहां पे आ गया, ठीक है। पहले ऐसे गया, यहां से स्टार्ट हुआ और फिर आपको वापस इधर आ गया। तो आपका हो गया, यहां लिखेंगे -2 + 1 -2, यहां लिखते हैं -2 + 1 और -2। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -3। देखिए -3 पे आपका आके रुका है। देखिए ऐसे भी -2 और -2 -4 होता है, और -4 + 1 आपका -3 होता है। यहाँ आपको -3 इसका आंसर हो जाएगा। आपको बस नंबर लाइन को ध्यान देना है, और जैसे आपको स्टेप्स है उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे आपको मूव करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई है, बहुत ही इजी है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, आपका नंबर लाइन हो जाएगा ऐसे। यहां लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, शुरू करेंगे 7 से। 7 यहाँ है, 7 से 4 माइनस करना है, यानी 1 2 3 4 यहाँ आपको जाके खत्म हो गया, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ -3 करने के लिए, तो -3 फिर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 3, आपका यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। यानी इसका आंसर कहाँ पे आया, 0 पे आया। तो लिखेंगे इक्वल टू,
आपका हो जाएगा 7 प्लस -4 प्लस -3 इक्वल टू 7 - 7 क्या हो गया, इक्वल टू यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एफ भी आपका ई की तरह बनेगा। पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग ऐसे, उसके बाद आपका दिया है सब माइनस में है तो हम लोग सब माइनस का ड्रॉ करेंगे। इसमें 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। अब हम लोग शुरू करेंगे इधर 1 2 3 4। क्या होगा, -2 से शुरू करेंगे। -2 कितना कम करना है, 3 कम करना है। 1 2 3 यहां पे आ गया आपका 3 स्टेप्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, एक और आएंगे -4 1 2 3 4 कितना पे आपको आ गया, -9 पे आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा -2 प्लस -3 प्लस -4 इक्वल टू आपका -9 इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है और उसके अकॉर्डिंग जो स्टेप्स है स्टेप्स को फॉलो करते चले जाना है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा है ऐड द फॉलोइंग। अब आपने नंबर लाइन पर ड्रॉ किया था, अब आपका अगला क्वेश्चन में बिना नंबर लाइन का ड्रॉ करना है। इसके लिए आप याद रखिए, एक रूल आपको लिख दे रहा हूं। जो रूल्स है उस रूल्स को फॉलो करना है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका रूल्स क्या है, देखिए प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, और माइनस माइनस क्या होगा, ये भी प्लस होगा। यानी अगर कोई नंबर के आगे प्लस होता है और एक नंबर के आगे माइनस होगा तो हमेशा माइनस करेंगे। अगर एक नंबर के आगे माइनस होगा दूसरे के साथ प्लस होगा तो वहां ही माइनस होगा। अगर दोनों के साथ प्लस है तो प्लस होगा और दोनों के साथ माइनस है तो माइनस ही होगा, सॉरी प्लस होगा। ठीक है, दोनों के साथ माइनस है तो प्लस होगा। और इसमें एक बात और, जब भी आप साइन को लिखेंगे तो जो बड़ा नंबर होगा उसी के साइन को फॉलो करेंगे। जो बड़ा नंबर होगा हम लोग उसी के साइन को फॉलो करते हैं। देखिए कैसे काम करेगा, यहां बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या लिखा है, ए नंबर में ऐसे लिखेंगे 67 और यहां लिखा है -49। यह ऐड करना है तो लिखेंगे 67 प्लस -49। ये हो गया, ये आपका प्लस के फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, 67 प्लस माइनस मैंने क्या बताया, माइनस, यहां लिखेंगे -49। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 में से 9 गया तो 7 में से 9 जाएगा तो आपका हो जाएगा 8। उसके बाद 5 में से 4 जाएगा तो 1, आपका 18 आंसर आ जाएगा। इसमें बड़ा कौन सा नंबर है, 67 है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, दोनों में जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग एज ए साइन लिखेंगे। इसमें जिसका साइन होगा उसी को फॉलो करेंगे, बड़ा नंबर का। इसमें बड़ा नंबर 67 है तो आपका इसी का साइन फॉलो होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे -452 और इसका यहां हो गया +138। अब क्या होता है, प्लस माइनस क्या होगा, यहां देखिए माइनस है या प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मैंने बताया अभी। तो आप लिखेंगे 452 और 138। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गया तो 4, उसके बाद 4 में से 3 गया तो 1,
उसके बाद आपका हो गया 4 में से 1 गया तो 3, यहाँ लिखेंगे 314। अब देखिए साइन किसका होगा, ये दोनों में आपका नंबर बड़ा जो है वो 452 का है, ठीक है। तो हम लोग इसी के साइन को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आपका माइनस साइन दे देंगे, ओके। तो आपका आंसर ऐसे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, यहां लिखेंगे -95, कॉमा है वहां प्लस लिखिए, अब फिर -35। यहां क्या होगा, -95 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस लिख दिए और फिर आपको 35 लिखा गया। अब क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ क्या करेंगे, 5 5 10, 9 3 12 1 13, 130 हो जाएगा। साइन किसका फॉलो होगा, बड़ा नंबर का, तो बड़ा नंबर आपका 95 हो गया, यहाँ पे -130 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डी नंबर देखिए, यहाँ लिखेंगे 6951, कॉमा है वहां प्लस लिख देंगे, प्लस यहाँ लिखेंगे -6952 हो गया। आगे बढ़ेंगे, 6951 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ लिखेंगे 6952। अब क्या होगा, -1 आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आपको ऐड करना है, तो जहां कॉमा लिखा है वहां प्लस का साइन देंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन में आते हैं, यहां लिखा है 1001 माइनस 101, यहां लिखेंगे ऐसे 1001 प्लस या -101 लिखेंगे। अब क्या होगा, 1001 प्लस माइनस -101। अब इसको माइनस करते हैं, 1 में से 1 गया 0, फिर आपका हो गया 0 और 10 में से 1 गया तो आपका 9 हो गया, 900। बड़ा नंबर कौन सा आपको 1001 है, इसलिए आपका इसका आंसर क्या होगा, 900 हो जाएगा। एफ नंबर -381 प्लस -619 हो जाएगा। उसके बाद -381 अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 619 लिखेंगे। अब इसको ऐड करते हैं, 9 1 10, 8 1 9 1 10, 6 3 9 1 10, क्या हो गया, दोनों में आपका ऐड हो गया, माइनस प्लस प्लस होता है। और जो बड़ा नंबर कौन है इसमें, आपको ये बड़ा नंबर, इसलिए आपको हो जाएगा -1000 आंसर। जो बड़ा नंबर होगा उसके साइन को हम लोग फॉलो करेंगे। अब देखिए यहां लिखा है -419 386 और 419। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे बनाएंगे, यहां लिखेंगे -419 प्लस 386 प्लस 419। ये क्वेश्चन हो गया, जहां कॉमा है वहां प्लस लिखा गया। अब देखिए करना क्या है, हम लोग अपने सुविधा के लिए थोड़ा सा नंबर को इधर उधर कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा -419 और प्लस 419, सॉरी यहाँ लिखेंगे 419 प्लस 386। अब देखिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 419 और 419, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 419 419 क्या होता है, 0 हो गया, तो इसको आप 0 लिख दीजिए ऐसे, ओके। अब क्या करेंगे, प्लस 386, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 386 हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन में, यहां लिखेंगे -19 प्लस 158 और प्लस यहां लिखेंगे प्लस -103। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 158 में 19 को माइनस करते हैं, तो 18 में से 9 गया तो 9, 4 में से गया 3, यहाँ हो गया आपको 139 हो गया।
यहाँ लिखेंगे 139, दोनों को माइनस किए तो 139 हो गया। बड़ा नंबर आपका 158 है, इसलिए प्लस का साइन होगा। अब प्लस माइनस माइनस 103 लिखेंगे। अब क्या होगा, 9 में 3 जाएगा 6, उसके बाद आपका हो जाएगा ये 3 और ये आपका 0, यानी 36 इसका आंसर आ जाएगा। बस आपको आसानी से ऐसा ही सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आई, इसमें क्या लिखा है, -9005 प्लस 360। अब क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहां लिखेंगे -9005 में 360 का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 5, 10 में 6 जाएगा तो 4 और 9 में 3 गया तो 6 और ये आपका हो जाएगा 8। यहाँ लिखेंगे -8645। क्यों हो गया, क्योंकि इसको माइनस करेंगे तो 8645 आएगा और आपका बड़ा नंबर 9005 है, इसलिए माइनस यहाँ पे डाल दिए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे -65 प्लस -35 और प्लस 100। अब क्या होगा, -65 प्लस माइनस -35 और प्लस 100। अब क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसको ऐड करेंगे 10, यहाँ आपका हो जाएगा -100 और प्लस 100। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 100 क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आपका टोटल क्वेश्चन बन गया। बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है और जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए बनाएंगे, आपका सारा क्वेश्चन जो है वो बिना कोई एरर का आराम से बन जाएगा।